आज हम समझेंगे सारे मस्कुलर और स्केलेटल डिसऑर्डर्स अंडर 5 मिनट। अब बच्चों एनसीईआरटी में काफी सारे मस्कुलर और स्केलेटल डिसऑर्डर्स दिए हैं, 3 and 3 टू बी प्रिसाइज। तो हम मस्कुलर डिसऑर्डर्स के साथ स्टार्ट करते हैं। जो पहला मस्कुलर डिसऑर्डर है बच्चों वो है मायस्थेनिया ग्राविस। अब बच्चों ये जो वर्ड है मायस्थेनिया ग्राविस, इसको हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं। मायस का मतलब होता है बच्चों मसल, एस्थेनिया का मतलब होता है वीकनेस, और ग्राविस का मतलब है बच्चों समथिंग ग्रेव या सीरियस। अब इसमें होता क्या है बच्चों कि हमारे ही बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट करता है और अगेंस्ट दी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के एसिटिल कोलिन वाले रिसेप्टर। अब बच्चों एसिटिल कोलिन रिसेप्टर्स पे अगर बच्चों हमला हो गया तो हमारे जो एसिटिल कोलिन रिसेप्टर्स है वो मॉडिफाई हो जाएंगे, और मॉडिफाई होने के कारण बच्चों वो अपना सेंसिटिविटी खो देंगे। दैट मीन्स कि वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे टुवर्ड्स दी एसिटिल कोलिन वाला स्टिमुलस। और इस रीजन के कारण क्या होता है बच्चों कि हमारा धीरे धीरे प्रोग्रेसिव पैरालिसिस होना स्टार्ट होता है। द पेशेंट और द पर्सन लूजेस कंट्रोल ओवर देयर मसल्स। सेकेंड डिसऑर्डर हो गया बच्चों हमारा मस्कुलर डिस्ट्रोफी। मस्कुलर डिस्ट्रोफी में जो डिस्ट्रोफी वर्ड है इट इज एसोसिएटेड विद द डिस्ट्रोफिन प्रोटीन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल प्रोटीन है बच्चों हमारे मसल का, और बहुत सारे प्रकार के मस्कुलर डिस्ट्रोफी होते हैं। द मोस्ट कॉमन वन बीइंग द ड्यूशेन्स मस्कुलर डिस्ट्रोफी। इट इज एन एक्स-लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, जिसका कारण ये मेल्स को प्रीडोमिनेंटली ज्यादा इफेक्ट करता है मोर देन फीमेल्स। और इसमें डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का जीन जो होता है बच्चों वो म्यूटेटेड होता है एंड करेक्ट डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बनता नहीं है, जिसके कारण मस्कुलर स्टेबिलिटी नहीं होता है। तो काफी यंग एज से ही जब बच्चों मसल के कॉन्ट्रैक्शन, छोटे बच्चे खेलना कूदना चालू करते हैं तो मसल के कॉन्ट्रैक्शन में कोई स्टेबलाइजिंग प्रोटीन डिस्ट्रोफिन होता ही नहीं है, जिस कारण मसल्स टेयर होते हैं और कोलैप्स होना स्टार्ट करते हैं और वापस रीजनरेट नहीं करते हैं। बिकॉज इट इज अ जेनेटिक डिजीज इट इज वेरी हार्ड टू फाइंड अ क्योर फॉर दिस डिजीज, जबकि जीन थेरेपी वगैरह ट्राई किया गया है इन द पास्ट, बट अभी भी इसके ऊपर एक्टिवली रिसर्च किया जा रहा है टू फाइंड अ क्योर। जो थर्ड डिसऑर्डर है ये डिसऑर्डर से ज्यादा एक कंडीशन है बच्चों। इस कंडीशन को हम लोग बुलाते हैं बच्चों टेटानी। टेटानी जो वर्ड है नॉट टू बी कंफ्यूज विद टेटनस। ये जो टेटानी है बच्चों, अगेन डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ये कंडीशन है बच्चों जहां पे मेनली हमारे बॉडी में हाइपोकैल्सीमिया होता है। तो कैल्शियम कम होने के कारण बच्चों नर्व जो है बहुत इजीली डिपोलराइज होते हैं, जिसके कारण वो हमारे मसल्स को स्टिमुलेट करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे जो मसल्स जो है बच्चों इनवॉलेंट्रीली कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं, जिस कंडीशन को हम लोग टेटानी बोलते हैं। अगेन रिमेंबर, टेटानी इज कॉज्ड बाय द हाइपोकैल्सीमिया कंडीशन, कम कैल्शियम के कारण होता है। जो फर्स्ट स्केलेटल डिसऑर्डर हो जाएगा बच्चों उसका नाम है ऑस्टियोपोरोसिस। नाम ही बच्चों एकदम क्लियर है, ऑस्टियो मींस बोन, पोरोसिस मींस पोर्स का क्रिएट होना। इसमें होता क्या है बच्चों कि अगर हमारे जो बोन का रिजॉर्प्शन वगैरह का जो प्रोसेस है, इसमें बोन में कैल्शियम हटना स्टार्ट हो, डिपॉजिट होने की जगह द रेट एट विच द कैल्शियम इज बीन रिमूव फ्रॉम आवर बोन इंक्रीजेस, तो बोन का मैट्रिक्स वीक होना स्टार्ट होता है और उसमें पोर्स बन जाता है बच्चों। ऐसा बोन जो है बड़ा ही स्पंजी हो जाता है और इजीली फ्रैक्चर होना स्टार्ट हो जाता है बच्चों, जिसको हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस का कंडीशन कहलाते हैं। जो सेकेंड स्केलेटल डिसऑर्डर है बच्चों उसको हम लोग बुलाएंगे आर्थराइटिस। बच्चों आर्थोस वर्ड का मतलब होता है जॉइंट्स और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। सो इट इज सिंपली एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है बच्चों, ड्यू टू ये फिर भी एक मिस्ट्री है कि ये कैसे होता है, लेकिन हमारे ही बॉडी के एंटीबॉडीज साइनोवियल जॉइंट्स पे हमला करना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों वहां पे हमारे इम्यून सेल्स का और एंटीबॉडीज के डिपोजिशन के कारण जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन होता है, और इन्फ्लेमेशन के कारण कोई भी टाइप के आर्थराइटिस में जॉइंट्स का मोबिलिटी कम हो जाता है, चलने फिरने में दिक्कत होती है, और साथ ही साथ पेन भी कॉज होता है बच्चों एट दी जॉइंट्स। अब बच्चों जो लास्ट टाइप का हमारा स्केलेटल डिसऑर्डर है उसका नाम है बच्चों गाउट। गाउट इज ऑल्सो क्लासिफाइड अंडर अ टाइप ऑफ आर्थराइटिस बच्चों, लेकिन ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। यहाँ पे बच्चों यूरिक एसिड का जो मेटाबॉलिज्म है उसमें गड़बड़ होने के कारण हमारे जॉइंट्स में यूरिक एसिड डिपॉजिट होना स्टार्ट होता है। ये यूरिक एसिड बच्चों नीडल लाइक क्रिस्टल्स बनाते हैं हमारे जॉइंट में, विच कॉजेस इन्फ्लेमेशन एज वेल एज इट कॉजेस प्रॉब्लम्स इन मोबिलिटी एंड एवरीथिंग। ऑलराइट, और बच्चों जो गाउट है ये डाइट के कारण या जेनेटिक रीजंस के कारण भी हो सकता है।
So that is all the muscular and skeletal disorders under 5 minutes. I hope you liked this video. I hope you understood all the disorders very clearly. अगले वीडियो में हम क्या आपको क्विकली समझा सकते हैं, प्लीज डू कमेंट बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.